आज हम एक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो होगा नीदर और नॉर। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन होती है ना तो ना ही, यानी कि ऐसे जुमले जिनके उर्दू के अल्फाजों में ना तो या ना ही के वर्ड आते हैं। इस तरीके के जुमले अगर आपको उर्दू में हो तो आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे एक जुमला है कि ना वो खाना खाता है ना पानी पीता है। अब ये बड़ा आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो है वो बड़ा आसान एक स्ट्रक्चर से हमारे पास ये बनता है नीदर और नॉर के साथ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, नीदर या नॉर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस को बताता है। नीदर या नॉर का जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी ऐसी मनफी बात जिसमें आप किसी चीज़ से डिनाई कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, ये उन स्टेटमेंट या उन सेंटेंसेस के बारे में बात करता है। और फिर ये होता है कि इसमें दो एक्शन या दो लोगों के बारे में बात होती है। यानी मैं कहता हूँ कि दो लोग किसी उस काम को नहीं कर रहे हो, या उस दो लोग किसी भी कोई एक काम उनके पास होगा वो नहीं करते। जैसे मैं कहता हूँ ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त क्रिकेट खेलने जाते हैं। अब ये देखें, मैं और मेरा दोस्त, हम दो लोग हो गए और एक काम को नहीं कर रहे, तो इट मीन्स दैट किसी काम के किसी नेगेटिव काम को बताने के लिए और दो या दो से ज़्यादा लोग या चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम इस नीदर या नॉर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, ये याद रखना। अच्छा, नीदर और नॉर का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जुमलों को बनाएंगे हम कैसे, तो समटाइम ऐसे होता है कि हमारे पास नीदर जो है वो जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में आता है, देन हमारे पास कोई सब्जेक्ट आता है, फिर नॉर आता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट, देन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है या स्ट्रक्चर भी इससे पहले आ सकते हैं कोई भी, तो ये आपके जुमले के ऊपर है कि आप जुमला किस तरह बनाते हैं। फिर सम टाइम हम जुमले में नीदर को बीच में भी यूज करते हैं। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन नीदर, वर्ब, नॉर, उसके बाद एक और वर्ब। जैसे पहला अगर स्ट्रक्चर है, पहले अगर स्ट्रक्चर से मैं जुमला बनाऊं, मैं कहता हूं कि ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब देखें, हम दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन बात क्या हो रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। इट मीन्स हम दो लोग किसी काम का इनकार कर रहे हैं, या मतलब उस काम को नहीं कर रहे, या उस सेक्शन को मुकम्मल नहीं कर रहे। सो इस जुमले को अगर मैं बनाऊं कि ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड गो टू यूनिवर्सिटी। ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी जाते हैं। नीदर, ना तो, इसका मतलब क्या होगा नीदर का, ना तो मैं, नीदर आई, ना ही मेरा दोस्त, नॉर माई फ्रेंड गो टू यूनिवर्सिटी को जाते हैं। अच्छा, इसी तरह अब अगर नीदर को जुमले के बीच में इस्तेमाल करना हो, फिर कैसे बनाएंगे। मैं कहता हूं कि ना तो वो काम लिखती है और ना पढ़ती है, या ना वो पढ़ती है ना काम लिखती है। अब इस जुमले में क्या होगा, हम बीच में नीदर या नॉर को इस्तेमाल करेंगे। शी नीदर स्टडीज, ना वो पढ़ती है, नॉर राइट्स, ना वो लिखती है। शी नीदर स्टडीज, ना वो पढ़ती है, नॉर राइट्स, ना ही वो लिखती है। अच्छा, इन सेंटेंसेस में आप स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, जैसे सकता के जुमले या कैन या कोई भी मॉडल वर्ब या स्ट्रक्चर भी आप इन जुमलों में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक और जुमला बनाते हैं, ना मैं क्रिकेट खेल सकता हूं ना हॉकी खेल सकता हूं। अब देखो, इसका जो है इसमें सकता का लफ्ज आ गया, मीन कैन का स्ट्रक्चर आ गया। तो अब यहां जुमला कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा आई नीदर कैन प्ले क्रिकेट, आई नीदर कैन प्ले क्रिकेट नॉर प्ले हॉकी। ना तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूं ना ही हॉकी खेल सकता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के साथ हमारे ये जुमले बनते हैं। चलिए कुछ और जुमले भी जो है मैं बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूं, ताकि आपको बनाने में, जब मैं आपके सामने ये जुमले बनाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाए। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो, पहला सेंटेंस हमारे पास है, ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो ना ही जवाब देते हो। अब सबसे पहले अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो आपको इसमें सेंटेंस को पहचानना भी होगा कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा मॉडल वर्ब है। अब देखो, एक चीज इसमें आपको समझ आ गई होगी, ता है, ती है, ते है, ये होता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो ये जुमला हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक चीज हमें यहाँ से पता लग गई पहचान से, ता है, ती है या ते हूं, इस तरीके के जुमले जो है ना, ता है, ती है, ते है आ जाए तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब ये जुमला है, ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो और ना ही
जवाब देते हो, इट मीन्स वो दोनों काम नहीं कर रहा, ये दोनों एक्शन को नहीं परफॉर्म कर रहा, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारे पास। अच्छा, इस जुमले को हम बनाएंगे कैसे? देखिए आपके सामने बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा, कैसे? ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो, सबसे पहले हम पहला जुमला बनाएंगे। ना तो का मतलब होता है नीदर, और मैंने इसको जो है ना नीदर को सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो मैं शुरू में भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं कैसे लिखूंगा, कैसे बनाऊंगा इस जुमले को, देखना। ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो, पहले ये जुमला बनाते हैं, यू नीदर रीड एन ईमेल। ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो, ना ही जवाब देते हो, नो रिस्पॉन्स। कितना आसान जुमला है। ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो, यू नीदर रीड एन ईमेल, ना तो तुम ईमेल पढ़ते हो, नो रिस्पॉन्स, ना ही जवाब देते हो। देखो सब्जेक्ट हमारे पास नीदर, फिर वर्ब की कोई भी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन नॉर, उसके बाद वर्ब की दोबारा फॉर्म। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस आप, जो वर्ब की फॉर्म आपके पहले जुमले के पार्ट में होगी वही दूसरे में होगी। ऐसा नहीं है कि पहले सेंटेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म लगा ली तो दूसरे में सेकंड लगा ली। अगर ऐसा करोगे तो आपका जुमला गलत होगा। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो मैंने इसके दूसरे हिस्से में जो नॉर वाला पार्ट था वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ये रूल हमेशा याद रखना। अच्छा, अब इस तरह दूसरा जुमला है, ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई, ना ही मुझे मैसेज किया। अब ये टेंस कौन सा है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल में पढ़ा होगा, आप उसको देखिएगा तो वहां मैंने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी। वहां क्या पहचान बताई थी कि जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है, या अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थे, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। अब ये पहला जुमला है, ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई, छोटी है, ना ही मुझे मैसेज किया, आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई, ना ही मुझे मैसेज किया। अब इस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं। अब इस जुमले को ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? मैं चाह रहा हूं कि मैं नीदर से स्टार्ट करूं, नीदर को शुरू में लिखूं। चाहता तो मैं सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने दोनों सिचुएशन में दोनों स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश की है। ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई, नीदर यू पिक्ड माई कॉल। सेकंड फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई, नीदर यू पिक्ड माई कॉल, और ना ही मुझे मैसेज किया, नॉर सेंड मी अ मैसेज, नॉर सेंड मी अ मैसेज। अब देखो एक चीज, मैंने यहां पर भी मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी और इसके दूसरे पार्ट में भी। तो इस स्ट्रक्चर में एक चीज तो कॉमन है कि अगर आपने पहले पार्ट में वर्ब की जो फॉर्म लगाई है वही आप आगे भी लगाओगे, और अगर पहले पार्ट में आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है तो सेकंड में भी फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आपने सेकंड फॉर्म लगाई है पहले पार्ट में तो दूसरे में भी सेकंड फॉर्म होगी। तो आज का ये स्ट्रक्चर था हमारा, ना तो, ना ही, नीदर या नॉर के बारे में, जो कि जब उर्दू में जुमले आप देखते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल जो है इंग्लिश में हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, अगर आपको ये रूल पता लग जाए तो इट्स वेरी इजी स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा नीदर या नॉर के बारे में स्ट्रक्चर था ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।